पीटीआई को तोड़ने का एक मंसूबा बनाया जा रहा है। उस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं, कब तक इस मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाना है वो आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ सियासत के अंदर थोड़ी सी इखलाकियात के हवाले से भी बातचीत करेंगे। कुछ इस्टेब्लिशमेंट के किरदार के ऊपर बातें हो रही हैं, उस पर भी थोड़ी रोशनी डालेंगे। मुल्क की मईशत की जो इस वक्त हालत है उस पर भी गुफ्तगू होगी और इसके अलावा कुछ और बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी आज के इस व्लॉग के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो इमरान खान साहब की एक ट्वीट है। पीटीआई को जो तोड़ने के हवाले से खबरें हैं और जो कहा जा रहा है कि किस तरीके से पीटीआई को तोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये पूरा एक प्लान है, वो क्या प्लान है वो भी मैं आपको बताता हूं। लेकिन पहली चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो इमरान खान साहब की ये ट्वीट है। इस ट्वीट में खान साहब लिखते हैं कि दहशतगर्दी के खात्मे की एक मरबूत पॉलिसी की मुकम्मल अदम मौजूदगी, इंटेलिजेंस वसाइल के लघु, बेहुदा और जाली ऑडियो वीडियोस की तैयारी पर इर्तकाज के साथ हमें दहशतगर्दी में खतरनाक इजाफे का सामना है। हमारी सिक्योरिटी एहलकार बतौर खास इसका अहदाफ हैं। हम दहशतगर्दी की इन कार्रवाइयों धमकियों की शदीद मजम्मत करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्वीट है, इसको समझने की जरूरत है। एक तरफ मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की लहर आई हुई है और दूसरी तरफ जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, हुकूमत की तवज्जो जो है वो ऑडियो वीडियोस बनाने के ऊपर है और हमारे एहलकार शहीद हो रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं। और इसकी बराह रास्त वजह ये क्या है? वजह ये है जनाब के हुकूमत की तवज्जो, एजेंसियों की तवज्जो किसी और तरफ है। वो इमरान खान साहब ने उस तरफ इल्जाम लगाया और तवज्जो किस तरफ है वो ऑडियो वीडियोस का उन्होंने जिक्र भी कर दिया। अच्छा, अब ये बात खान साहब ने क्यों कही? खान साहब ने इसलिए कही कि वो ये कहते हैं, मेरी मुलाकात भी हुई थी पिछले हफ्ते खान साहब से। अब ये कहा जा रहा है पीटीआई के अंदर और कुछ चीजें ऐसी सामने आ रही हैं जिनसे लगता यह है कि पीटीआई को तोड़ने का प्लान बनाया गया है। इसीलिए इस किस्म की खबरें दी जा रही हैं कि जी जहांगीर तरीन ने ये कर दिया तो वो कर दिया। ये तमाम तर खबरें रिलीज की जा रही हैं। कल भी मुझे किसी बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने बताया कि जनाब के हम पीटीआई को टूटते हुए देखेंगे और मार्च के महीने तक पीटीआई टूट जाएगी। ये मैं रिपीट कर रहा हूं, मंसूबा ये बताया जा रहा है कि जी मार्च के महीने तक पीटीआई को तोड़ दिया जाएगा, पीटीआई टूट जाएगी। इसलिए आपने देखा कि हालिया दिनों में उनके एमएनएज, उनके एमपीएस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है। खान साहब ये कहते हैं कि ये सियासी इंजीनियरिंग हो रही है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, जिसके तहत लोगों को तोड़ा जा रहा है। हुकूमत भी दबाव डाल रही है, बलोचिस्तान के अंदर भी बड़ी गेम हो रही है और उसी गेम के तहत हम वो ये कहते हैं कि आपने देखा कि जो सिराज रईसानी साहब थे शहीद, उनके बेटे ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया और नवाब जमाल खान रईसानी जो है ये यंग लड़का है, इसने ट्वीट भी की कि पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत कई माह से मुझसे राब्ते में थी और मैंने अपने साथियों कबायली अमायदीन से मुशावरत के बाद पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। बलोचिस्तान के लोगों ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बहुत कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी शोहदा की जमात है। उम्मीद है कि बलोचिस्तान के हालात जल्द बदलेंगे। अब ये जो बलोचिस्तान के नवाब हैं, ये लोग हैं, शाहजेन बुगटी हो गया, इनके हवाले से तासुर ये है कि ये स्टैब्लिशमेंट के कहने के बगैर ये एक पत्ता इधर से उधर नहीं करते और इस चीज का खान साहब ने बार बार जिक्र किया। जब भी अपनी तकरीर में कहते हैं वो कहते हैं शाहजेन बुगटी जो स्टैब्लिशमेंट के कहने के बगैर चलता नहीं है वो एकदम से उधर जाके मिल गया। लिहाजा ये इस चीज की सबसे बड़ी निशानी है कि स्टैब्लिशमेंट का किरदार था हमारी हुकूमत गिराने में, ये वो इल्जाम लगाते हैं। अब ये रईसानी साहब के साहबजादे ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है और बलोचिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी में लोगों को शामिल किया जा रहा है, एमक्यूएम को जोड़ा जा रहा है और ये सब कुछ जो है वो खान साहब के बकौल, उनकी जमात के बकौल और उनके सीनियर जो लीडरान हैं उनके बकौल ये इस्टेब्लिशमेंट का इसमें किरदार है। अब इस्टेब्लिशमेंट का किरदार इसमें है या नहीं है, अब ये अंदाजा किस तरह लगाया जा सकता है? देखिए बहुत सारी जमातें ऐसी हैं जो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से लोग कहते हैं इधर जाती हैं उधर जाती हैं। अब हम ये तो नहीं देख रहे ना कि इस्टेब्लिशमेंट चिंग ची के ऊपर एमक्यूएम वालों को बैठा के ला रही है और इकट्ठा कर रही है, लेकिन कुछ जमीनी हालात होते हैं और उनको देख के ये तासुर कायम होता है। तो इस वक्त जो चीजें चल रही हैं उनको देख के ये तासुर कायम हो रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अभी भी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुतहरिक है और इसी चीज का खान साहब ने कल भी जिक्र किया, उससे पहले भी जिक्र किया और यही चीज वो बार बार इल्जामात लगाते हैं। बाकी कुछ जो सहाफ़ी हैं वो उनको ये खबरें फीड की जा रही हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये खबरें बाकायदा तौर पे फीड की जा रही हैं। बताया जा रहा है
कि मार्च तक पीटीआई को तोड़ दिया जाएगा या पीटीआई टूट जाएगी, उसके ऊपर इतना प्रेशर है। और ये जो इंतखाबात में डिले किया जा रहा है, ये टोटल पॉलिसी ये है कि पीटीआई को दबाव में लाया जाए और खुद ही ये जमात टूट जाए और हमें कुछ ना करना पड़े। और इसके हवाले से ये कहते हैं कि जी मार्च में पीटीआई टूट जाएगी, मार्च तक पीटीआई टूट जाएगी। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुकूमत के करीब लोग हैं, हुकूमत के करीब जो सहाफ़ी हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत ने मुझे पूरी डिटेल्स कल बताई। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैंने कहा देखते हैं कि जो टूटती है ये नहीं टूटती, लेकिन कम से कम उससे मुझे ये अंदाजा हो गया कि ये बाकायदा तौर पर बताया जा रहा है, फीड किया जा रहा है कि जी इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा और वो सारी उम्र फिर जेल में गुजारेगा। मैंने कहा उसने कौन सा यूगोस्लाविया में कोई दहशतगर्दी कर दी है कि वो सारी उम्र जेल में गुजारेगा? किस जुर्म में जेल में गुजारेगा वो सारी उम्र? तो मुझे तो ये समझ नहीं आता। पर एनीवे ये बताया जा रहा है। और ये क्यों किया जा रहा है, ये इसकी वजह क्या है, ये इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जो जिस तरह मुझे बताया गया है जनाब कि जो पीटीआई टूट जाएगी एक सहाफी की जानिब से, बड़े सीनियर सहाफी की जानिब से, यही चीजें रोज पीटीआई के एमएनए और एमपीएस को बताई जाती हैं। जी हाँ जी। और उनको कहा जाता है कि इमरान खान की सियासत में अब कोई कबूलियत नहीं है, वो उसकी मकबूलियत है। सोहेल बड़ाई साहब ने भी ये फरमाया कि उनकी मकबूलियत है पर कबूलियत नहीं है, स्टैब्लिशमेंट उनको कबूल नहीं करेगी। जीएनएन के प्रोग्राम में उन्होंने सोहेल बड़ाई साहब ने ये तज्जिया किया, बड़ा इंपॉर्टेंट तज्जिया किया। तो ये चीज रोज इन्फोर्स की जाती है, रोज जिसे कहते हैं ना ड्रम बीट किया जाता है। पीटीआई के एमएनएस और एमपीएस को ये खबर देनी होती है, ये रोज तासुर देना होता है कि भाई तुम्हारा मुस्तकबिल खत्म हो गया। और ये उम्मीद ये है कि इस चीज को रीइंफोर्स हम करेंगे, बार बार कहेंगे तो वो लोग खान को छोड़ के चले जाएंगे और पीटीआई टूट जाएगी। तो इस वजह से इस तरह की खबरों को बार बार, और ये कि जी खान जेल में चला जाएगा और वो नायल हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सब कुछ हो जाए, लेकिन सियासत में उसका वोट बैंक तो कम नहीं होगा, उसका किरदार रहेगा। तो ये खबरें इस रिपोर्टर लेवल तक को भी फीड की जा रही हैं कि जनाब वो जहांगीर तरीन ये कर देंगे तो वो ये नई पार्टी बन जाएगी और पीटीआई के लोग इधर चले जाएंगे, हम भी इधर हैं वो भी इधर हैं। देखते हैं कितने लोग जाते हैं, कितने लोग ये रिस्क लेते हैं या नहीं लेते। अगर जब लोग जाएंगे वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, मैं इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी आऊंगा और इस्टेब्लिशमेंट इसके बाद फिर हम थोड़ी सी इकोनॉमी के ऊपर भी अगर आप बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट की आपको बात करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले मैं थोड़ी सी इखलाकियात के हवाले से बात करता हूं कि जी सियासी इखलाकियात पीटीआई ने खराब कर दी, खातून सहाफ़ियों का नाम ले लिया, इमरान खान ने ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी बहस चलती रहती है। जिस तरीके से खातून अव्वल को टारगेट किया गया, बुशरा बीबी को जिस तरह टारगेट किया गया, उसकी भी कोई नज़ीर नहीं मिलती, वो जो है ना वो सबके सामने है। पर यहाँ पे मैं जो थोड़ी सी बात शेयर करना चाहता हूँ वो है जनाब फवाद चौधरी साहब के हवाले से। फवाद चौधरी साहब ने मरियम बीबी की जो सर्जरी हुई उसके हवाले से ट्वीट की और कहा कि आप अल्लाह आपको जो है जल्द सेहत दे, मतलब उनके बेस्ट विशेस उनको की स्पीडी रिकवरी के लिए। जिस तरह आप एक कहते हैं कि अगर कोई बीमार शख्स हो तो उसे कहते हैं कि आपके लिए हमारी दुआ है कि, और आपको हम विश करते हैं कि आप जल्द से चाप हो, ये उन्होंने ट्वीट की और उसके ऊपर गालिबन मरियम बीबी ने जवाब भी दिया। लेकिन जिस दिन से इमरान खान को गोलियां लगी हैं, पीडीएम की सीनियर क़यादत जो है वो उसका मजाक उड़ा रही है, वो मानने के लिए तैयार नहीं है और फिर ये कहते हैं अखलाकियात पीटीआई ने खराब कर दी है। वो एक तरफ उनकी सेहतयाबी की वेल विशेस भेज रहे हैं, ये उसको गोलियां लगने का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं गोली तो लगी नहीं है तो ये और वो। इससे आप अंदाजा लगा लें। और इस पे कोई सहाफी जो है उसको ना तकलीफ होती है, ना उसकी इखलाकियात उठती है, ना वो उसके ऊपर प्रोग्राम करेगा कि जनाब ये देखें ये क्या हुआ ये हुआ। पर एनीवे आपको बताना जरूरी था कि कुछ चीजें होती हैं जो कौम के सामने होती हैं, अवाम के सामने होती हैं, और सोशल मीडिया ने बहुत सारी चीजों को बिल्कुल अवाम के सामने रख दी है, जिसकी वजह से अब कोई चीज किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, आखिर में इकोनॉमी की हालत ये होगी कि जनाब मुल्क में आटा नहीं मिल रहा। आटे के लिए हमारी माए बहनें जो कर रही हैं, जो कुछ हो रहा है, एक शख्स की तो गालिबन जान चली गई आटा लेने के चक्कर में। वो पूरी स्क्रीनों पे आप देख रहे हैं, हर टीवी चैनल पे, हर पे तो नहीं पर काफी जगहों पे आप देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं कि आटे के लिए जनाब लोग तरस रहे हैं। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आटा नहीं मिल रहा। ये है तजर्बाकारों की तजर्बाकारी और ये है उनकी मौशी पॉलिसी का सक्सेस। और फिर जो रिजर्व्स हैं उनकी जो हालत हो चुकी है, मिनिस्टर यहां तक बता रहे हैं कि सब कुछ बंद हो जाएगा, ब्लैकआउट हो जाएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, इस हद तक बातें हो रही हैं। ये वो खबरें सुना रहे हैं जिन्होंने आके मुल्क की मैशत 6 महीने में बदल देनी थी। और 6 महीने के बाद हमें क्या बताया जा रहा है, 7 महीने 8 महीने के बाद वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। और कोई ना भी बताए तो हम रोज देख रहे हैं जो आटे की हालत है
जो सिचुएशन है वो आपने भी देखी और उसकी वीडियोस इस वक्त तक वायरल हो चुकी हैं और हर जगह पे मौजूद हैं। बाकी इकॉनमी, इनसे सियासत नहीं चलती है, ये खुद सियासत नहीं कर सकते, इमरान खान का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये तासुर देते हैं कि इमरान खान की फौज से लड़ाई है, फौज उसका मुकाबला करे, फौज रोके, स्टैब्लिशमेंट रोके, नहीं तो इमरान खान खा जाएगा सबको, ये कर देगा, वो कर देगा। इस किस्म की जनाब वो बातें उनके हमदर्द सहाफ़ी भी कहते हैं कि जनाब इमरान खान को रोकना बड़ा ज़रूरी है, नहीं तो वो किसी को नहीं छोड़ेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इनसे सियासत में मुकाबला नहीं हो सकता, इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर ये इस तरह का तासुर देते हैं कि ताकि लड़ाई हो और इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे, और कुछ तासुर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट के कंधों के ऊपर ये हुकूमत कायम है, तो सियासत इनकी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर नहीं चल सकती है। ये इमरान खान को खटपुतली कहते थे, सिलेक्टेड कहते थे। अपनी हालत ये है कि अपनी इनकी 13-14 जमातें मिलकर भी खुद सियासत नहीं चला सकती हैं। ये तासुर इस वक्त कायम हो चुका है, और ये तासुर क्यों कायम हुआ है उसकी एक लंबी डिटेल है जो मैंने इस व्लॉग में भी कुछ आपको बताया, खान साहब भी कुछ बताते हैं और कुछ ये लोग खुद भी बताते हैं। और इनकी मईशत की हालत भी मैंने आपको बता दी कि आटा नहीं मिल रहा। दूसरी तरफ बैन अल-अक़वामी जो मीडिया है वो ये क्या खबरें देता है। अल जजीरा की ये खबर सामने है कि पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिफ मुनीर ट्रेवल्स टू सऊदी अरेबिया एंड यूएई एज कंट्री फेसेस ए क्रिपलिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। पाकिस्तान आर्मी चीफ विजिट सऊदी अरेबिया अमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। ये अल जजीरा बैन अल-अक़वामी ही मीडिया की खबर है। वो भी ये कह रहे हैं कि जनाब जो मईशत के लिए गए हैं आर्मी चीफ, इन लोगों से, ये तजर्बाकारों से मईशत भी नहीं संभलती। आर्मी चीफ जाएंगे और वो कोई खुशखबरी लेके आएंगे तो इनका निज़ाम चलेगा। फिर ये कहते हैं कि जनाब फौज क्यों सियासत में आती है, फौज क्या करती है। भाई आप लोगों से कुछ चलता ही नहीं है, तो आप सारी आपने आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका दारोमदार इस वक्त आर्मी चीफ के विजिट के ऊपर है। तो जो इसाक डार सब कुछ स्पेशल तैयारी में लेके आए थे वो वैसे ही लेके आए थे। जो सारी आपकी पॉलिसियां हैं, जो आपकी तजर्बाकारी है, वो किस चीज़ में है, किसी और चीज़ में है या मुल्क को संभालने में भी है। पर एनीवे ये इनकी तजर्बाकारी की हालत हो चुकी है और मईशत की हालत हो चुकी है। लेकिन खुशी की बात क्या है? खुशी की बात यह है कि बड़े बड़े अखबारात में, सहाफ़ियों के लिए खुशी की बात है, हमारे लिए अच्छी बात है, अच्छी खबर है, आपको अच्छी खबर सुना रहा हूं। हमारे लिए जी खबर यह है कि अखबारात में हुकूमत इश्तिहारात दे रही है। कितने की दे रही है ये इसका अंदाजा आप खुद लगा लें। रीबिल्डिंग पाकिस्तान, ठीक है, रीबिल्डिंग पाकिस्तान, नो योर इकोनॉमी। ये अखबारात में जनाब वो खबरें, ये इश्तिहारात दे रहे हैं हुकूमत वाले। याद है ना जब वो गए थे वज़ीर आज़म साहब तुर्की, उस वक्त भी वो इश्तिहारात पहले अखबार में दे दिए थे कि बड़ा कामयाब हो गया दौरा, तो ये हो गया, तो वो हो गया। तो ये भाई ये पैसा किधर से है? एक तरफ हमारी माएँ बेटियां जो हैं उनको आटा नहीं मिल रहा, वो सड़कों पे उनकी तजलील हो रही है, और दूसरी तरफ आप लाखों करोड़ों की एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला रहे हैं कि नो योर इकोनॉमी। मतलब इससे आप अंदाजा लगा लें कि किस तरीके से मुल्क को चलाया जा रहा है और किस तरीके से मुल्क की इकोनॉमी को चलाया जा रहा है। यहां तक भी कहा जा रहा है कि जो लोगों के अपने डॉलर पड़े हैं वो भी दरअसल रिजर्व ही हैं। वो नया एक पैनिक क्रिएट हो गया है और फिर कहते हैं कि उसके ऊपर बात भी ना करो। एनीवे ये है जनाब सिचुएशन। इस वक्त इमरान खान को फारिग करना है, इमरान खान की जमात को तोड़ना है, ये खबरें फैलाई जा रही हैं कि जी मार्च तक ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि दीगर जो MNAs है, जिस तरह जो खबर इतनी जी 20 MPs हैं जो इमरान खान को छोड़ के जा रहे हैं। भाई नाम दो ना, 20 नहीं, आप 3 का नाम दे दो, 4 का दे दो, 5 का दे दो, इतने लोग जा रहे हैं, ये जा रहे हैं। आप ये खबरें इसलिए फैलाई जा रही हैं और ये रिपोर्टर्स वगैरह को फीड की जाती हैं, उनको बताई जाती हैं ताकि पैनिक क्रिएट किया जाए और इमरान खान के साथी उसको छोड़ के चले जाएं। और ये इनका टारगेट है कि जी मार्च तक हमने PTI को तोड़ना है। अब देखते हैं कि मार्च तक PTI टूटती है या नहीं टूटती। जब तक खान साहब जिंदा है मुझे तो नहीं लगता कि PTI टूटेगी। पर एनीवे अपनी कोशिश तो जारी रखनी चाहिए। और बाकी जो पॉलिटिकल स्टेप जो हो रही है इंजीनियरिंग MQM से लेकर बलोचिस्तान तक, उसके हवाले से खान साहब ने भी गिला शिकवा किया है और उसके हवाले से बाकी जो सामने चीज़ें हैं वो आप भी देखते हैं और मैं भी देखता हूँ और सब कौम भी देख रही है। देखते हैं अब कब इंतखाबात होंगे। जब इंतखाबात होंगे तो कौम इसके ऊपर अपनी राय का इजहार करेगी। हम तो अपनी राय का रोज़ ही इजहार करते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि कौम को भी मौका मिले और वो भी अपनी राय का इजहार करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।